हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मुझे जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जान जाएंगे। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का तो हमारे रियल लाइफ में कोई भी यूज नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर्स हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपके रियल लाइफ में यूज होने वाला चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम सीधा वही क्यों नहीं पढ़ लेते? लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आप सबसे ऊपर वाली इमारत पे कैसे पहुंचोगे? तो बस आपको करना क्या है, पहले अपना बेस क्लियर करना है, फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि मान लीजिए हम बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग है और हमें उसकी हाइट पता करनी है, तो हम इंची टेप लेके उसकी हाइट तो नापने नहीं बैठ जाएंगे, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, इसमें हम किस ट्राइंगल का यूज करने वाले हैं? तो देखिए, हम एक टाइप के ट्राइंगल का यूज करने वाले हैं जो कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो उस ट्राइंगल का नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप बोल रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि ये हमारा जो है राइट एंगल बनाता है यहाँ पर ये बनाता है ऐसे 90 डिग्री। और आपको पता होगा 90 डिग्री क्या होता है, और अगर नहीं पता तो देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। 90 डिग्री वो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी आपका पिलर है और आपका नीचे जो है यहाँ पर आपका रोड है, स्ट्रीट है, तो पिलर जब ऐसे खड़ा होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट, और जो नीचे से वो लगा हुआ है तो वो भी बिल्कुल स्ट्रेट है। जब आपका ऐसा कोई एंगल बनता है तो उसे हम 90 डिग्री का एंगल कहते हैं, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं उसको, ठीक है। तो आज हम राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए, आपको एक चीज याद रखने की, इसमें 3 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल में तो वैसे भी 3 साइड्स ही होती हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो सबसे बड़ी इसकी साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं उसको? हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब हम मान लीजिए यहाँ पर हमने थीटा माना है। अब आप कहेंगे ये थीटा क्या होता है? इतनी सारी अलग अलग टर्म्स हैं, हम कैसे याद रखेंगे? तो बस एक थीटा ही है जो आपका न्यू है सिलेबस में, बाकी सब तो आपका 9th की तरह ही है। देखिए, थीटा क्या होता है? थीटा बस एक सिंबल है, एक नाम है। हमने एक एंगल को रिप्रेजेंट किया है एक नाम के थ्रू। जैसे कि मेरा नाम प्राजक्ता है और आपका नाम समथिंग कुछ भी हो सकता है, वैसे ही इसका नाम थीटा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने इसका नाम थीटा रख दिया। अब हम इससे डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। मैंने कैसा डिसाइड किया? इसकी सामने वाली साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर, जस्ट सामने वाली। अब एक ही साइड बची अभी हमारे ट्रायंगल में, तो हम उसे बेस मान लेंगे। अभी मान लीजिए जैसे कि हमारा यहाँ पर थीटा होता, अभी हमारा यहाँ थीटा होता, तो हम जस्ट इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानते और जो बची उसको बेस मान लेंगे। और अभी हमारा कौन सा थीटा है? नीचे वाला। तो उसके बेसिस पर हम अभी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब आपको ट्राइंगल तो समझ आ ही गया होगा। तो अब आपकी नेक्स्ट टर्म है पीजीटी। क्या होता है? आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी आज कि पीजीटीज क्या होता है, ठीक है ना। पीजीटी मींस होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पर। अब हम इसको सीखेंगे होता क्या है। हम इसमें क्या लेते हैं, ये लेते हैं हम ये वाली साइड सबसे पहले, जो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, उसको हम सबसे पहले लेते हैं। यहाँ पर हमने h इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। और ऐड भी कैसे करेंगे? इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके, ऐसे करके इन दोनों का भी स्क्वायर, मतलब सबका स्क्वायर करेंगे। और h इधर रहेगा, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर कि हाइपोटेन्यूज हमारा 3 है और बेस हमारा 2 है, ठीक है। हमने ये जस्ट मान लिया है। हमें निकालना है इसका परपेंडिकुलर। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। पीजीटी नहीं पता होता तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन अभी हमें पता है कि पीजीटी से हम इसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको पुट करते हैं, जो कि 3 स्क्वायर। अब p पता नहीं तो उसको ऐसे के ऐसे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। b की जगह हम रखेंगे 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर हो गया हमारा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे जो कि होता है 9, इसका स्क्वायर करेंगे 4।
अब हम इसको इधर ले आएंगे और जब हम इक्वल्स टू के इधर उधर कोई भी चीज लेके आते हैं प्लस माइनस में, तो इधर के साइन चेंज होता है। जैसे कि इधर है प्लस, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, स्क्वायर करके हम इसको इधर ले आए। अब ये पी स्क्वायर, ठीक है ना, पी स्क्वायर बचा है अभी पूरा। ओके, अब हम इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब पी का क्या करेंगे, देखो हम पी का जो ये आपको ये स्क्वायर दिख रहा है, अब इसको हटाना पड़ेगा। जब इसको हटाएंगे हम तो इधर हम अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इसका इक्वेशन सॉल्व। अब आप लोग सोचोगे कि इसका जो ये रेशियो हमने बनाया है, ये क्या, क्यों बनाया हमने ये रेशियो। ये रेशियो का मतलब समझ लीजिए कि होता क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा सबसे ज्यादा बड़ा है, मतलब कि h हमारा सबसे बड़ा है और हमारा जो p है और b, उन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा हाइपोटेन्यूज आ रहा है, उन दोनों को ऐड करने के बाद हाइपोटेन्यूज आ रहा है। अब हाइपोटेन्यूज को हमने स्क्वायर कर दिया तो इन दोनों का भी स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। देखो अब आपको इसको प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। इसका प्रूफ क्या हो सकता है, h हमारा दिया गया है यहाँ पर 3, इसका स्क्वायर कर देंगे, और p हमने अभी फाइंड किया जो है की है √5, इसका स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे बेस। अब ये क्या होगा, 9 हो गया, ये 5 हो गया, रूट हट गया, इसमें रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा, 4 हो गया, ठीक है। अब ये 9 है, इक्वल्स टू उसको प्लस करेंगे तो ऐड करके यही आएगा। तो देखिए गाइस, ये भी प्रूफ हो गया, कितना इजी था। मतलब जब अगर हमारा ये प्रूफ हो गया, मतलब हमारे जो साइड निकल के आई है √5 सेंटीमीटर, वो बिल्कुल ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों को ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। कहते हैं कि इतने सारे नंबर हम एक साथ कैसे याद रखेंगे। जब याद रख पाओगे ना, जब आपको ट्रिक पता होगी, और आप ट्रिक भी चुटकियों में सीख जाएंगे क्योंकि मैं सिखा रही हूँ। तो देखिए, आपको ट्रिक क्या करना है ना, सिर्फ आपके हैंड की हेल्प से आप पूरी ट्रिक को याद रख सकते हैं। मतलब पूरे साइन कॉस टेन सब याद रख सकते हैं सिर्फ अपने हैंड की हेल्प से, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, हमें इसको याद रखना है कि ये जो थंब है हमारा, ये 0 डिग्री है, ये हमारा 30, 45, 60 और ये 90, ये याद हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, आपको ऐसा काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मान लीजिए आप इस फिंगर पे कर रहे हैं, तो जितने आपके नीचे जितने भी आपके फिंगर्स या थंब रह गया है, उसको आप काउंट करना है, फिर आपको अंडर रूट में करके अपॉन 2 करना है। जैसे एक बार देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर इसको बोला, ये वाली उंगली का निकालना है, मतलब 60 डिग्री निकालना है हमें, तो 1 2 3, नीचे 3 बचा, और अपॉन में हम हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब एक और चीज करनी है, इन सब जो भी नंबर आए हमारा, उसको रूट में रख दो, उसको क्या करना है, हमें अंडर रूट में रख देना है। जैसे हमने ये अंडर रूट में रख दिया, और ये हमारे जो है हमारे 60 की वैल्यू भी निकल आई। मतलब इतना इजी है, बहुत इजी। जैसे हम मान लीजिए 90 की निकालनी है, 1 2 3 4, मतलब हम 4 को अंडर रूट में रखेंगे, 4 को ऐसे हम अंडर रूट में रख देंगे, और डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। अब हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं इसकी, और आपको ये याद रखना है कि उसकी जो भी आप इससे हैंड से निकाल रहे हैं ना, उसकी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म तक आपको जाना है। जैसे हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कर सकते हैं, 2/2, जो कि क्या हो जाएगा 1, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक। अब नेक्स्ट है कॉज। कॉज के लिए हम क्या करें, अब कॉज के लिए भी क्या हम ये सब कुछ करते रहे, मतलब हैंड के हेल्प से जो करा था हमने। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इससे भी इजी आपको सबसे इजी चीज आनी चाहिए, जिसे आप चुटकियों में कर लें, ठीक है ना। इससे भी इजी क्या है, हमने इसके नंबर्स मान लीजिए लिख लिए, अब इसके ही नंबर्स हमें बैकवर्ड काउंटिंग में लिख देना है। जैसे मैंने बोला 1 2 3, तो आपको क्या करना है, कॉज में 3 2 1, बस खेल खत्म। देखो 90 में क्या है 1, तो इसमें क्या आ जाएगा 1, इधर 60 में क्या है √3/2, इधर क्या आ जाएगा √3/2। अब यहाँ क्या है, सेम का सेम, ठीक है, यहाँ एज इट इज आ जाएगा। अब ये 30 वाला था, ये 60 में पहुंच गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको अलग कर दीजिए थोड़ा सा, और 0 लास्ट में आ जाएगा हमारा। कितना इजी था, बस हमने उसको बैकवर्ड लिख दिया और वो बहुत इजीली हमारा हो गया। अब tan के लिए क्या करना है,
tan भी हमारा बहुत इजी है, या तो आप फिंगर की हेल्प से निकाल सकते हैं, वरना उससे भी इजी ट्रिक हमारे पास है। बस आपको करना क्या है ना, इनको डिवाइड करके लिखना है। एक्चुअल में tan हमारा होता भी है, tan इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। अब जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो इसके नीचे बीच में ऐसे हमने खींच दिया, मान लीजिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमने इसके बीच में से लाइन खींच दी है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जब किसी भी चीज के ऊपर जीरो होता है तो वो पूरी जो भी डिजिट है वो जीरो हो जाती है, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, हम बिल्कुल 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या हमारा 1/√3, क्या बचा हमारा 1/√3। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा फिर से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर देखिए, इसमें 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर से इसको 2 से 2 कैंसिल करेंगे, बचा √3/1, √3/1, और √3/1 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट केस है कि यहाँ पर आप देखेंगे ना, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे तो ये आपका जो जीरो है वो डिवाइड में नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, और जीरो जब भी डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ नॉट डिफाइंड लिख देंगे, ठीक है ना। बस इतना ही याद रखना है। अब हमने साइन कॉस टैन तो सीख लिया, अब कोसेक सेक कॉट कौन सिखाएगा, मैं ही सिखाऊंगी, तो इसको भी बहुत ही इजी ट्रिक से करेंगे। तो देखो क्या है, आपको सबसे पहले कोसेक निकालना है ना, तो कुछ नहीं, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो बस इसमें भी उल्टा कर दो। अब आप बोलेंगे कि मैम अभी तो आपने बोला था कि कॉस में उल्टा लिखा जाता है, और अब आप बोल रही है कि कोसेक में उल्टा लिखा जाता है, इसमें दोनों में ही उल्टा लिखा जाता है, लेकिन इसमें हमारा क्या था, कॉस में था हमारा 1 to 3 का, हमने 3 to 1 कर दिया, लेकिन इसमें हम करेंगे 1 बाय, जैसे मैं एग्जाम्पल मान लीजिए 1/2 लिखा है, तो कॉसेक में वो हो जाएगा 2/1, ठीक है। इसमें लिखा है √3/2, तो वो कॉसेक में हो जाएगा 2/√3। बस इसको ऐसे करके उल्टा करना है, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। कॉस में क्या था, पीछे से उल्टा करा था, बैकवर्ड कर दिया था। बस अब इसको ऐसे उल्टा करते जाओ। जब इसको हम नीचे ले आएंगे, जीरो को हम नीचे ले आएंगे, इसके नीचे भी हम 1 मान ले रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे 1 मान ले रहे हैं इसके लिए। अब हम नीचे ले आएंगे जीरो को, तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ हम नॉट डिफाइंड लिख देंगे, क्योंकि जीरो हमारा डिनोमिनेटर में आ गया। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, √2/1, तो ये हो जाएगा √2। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2/√3, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 के नीचे 1 मतलब कि 1, ठीक है। अब सेम कॉस का उल्टा सेक के साथ भी हमें यही करना है। इसके नीचे हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, 1 के नीचे 1 1, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा हो जाएगा 2, और इसका उल्टा क्या होगा बताइए, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट के साथ हम क्या करेंगे, देखिए कॉट के साथ भी सेम ही करना है, क्योंकि है तो वो सबके उल्टे ही, ठीक है। कॉट के साथ भी हम ये करेंगे, इसका उल्टा लिखते जाएंगे, इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो इसके नीचे हम 1 मानेंगे, ठीक है। 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा, अभी आपको कमेंट में करना है। सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए किसकी लिखेंगे, साइन और कॉस की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू होता है 1। इसको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, तुरंत याद कर लीजिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब आप कहेंगे ये अलग था, ये अलग है, ये कौन सा इंसाफ है, कोई बात नहीं, आप इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा इधर जाके माइनस का, और ये 1 इधर हो जाएगा, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर वो लिख देते हैं कॉसेक और कॉट वाली, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। इन दोनों में माइनस आता है, इस वाले में प्लस आता है।
अब इनकी भी आइडेंटिटीज हम इनको भी खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे देखिए, इसको हम ओपन कर, मतलब इसके हम अभी इसके बाद 2 टाइप्स और बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें कहीं भी साइन की जगह कॉस रखना हो तो क्या करेंगे, तो साइन को यहीं पे रहने दीजिए और कॉस को उधर ले जाइए, मतलब कॉस को उधर ले जाइए तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें कॉस चाहिए, साइन को उधर ले जाएंगे, बस कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहने देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेम इसके साथ भी ऐसा करेंगे। इसमें क्या क्या होगा देखो, अब हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि tan हमारा यहाँ है तो हम उधर tan ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मान लीजिए हमें tan चाहिए तो tan के लिए हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा, मतलब कि हम tan को यहीं पे रहने देंगे और 1 को उधर ले जाएंगे, वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी बन गई। ऐसे ही सेम हम कॉस की बना लेंगे, सॉरी कॉसेक की बना लेंगे। ठीक है, इसकी क्या होगी, अभी हमें ये चाहिए तो इस वाले को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इधर माइनस था, बस। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें कॉट चाहिए। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए, तो कॉट को उधर लेके चले जाएंगे और 1 को इधर लेके आ जाएंगे, क्योंकि हम ना कभी भी इधर माइनस नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे यहाँ पर कहीं भी माइनस नहीं छोड़ेंगे, तो हमें इस कॉट को उधर लेके जाना है और 1 को इधर लेके आना है। मतलब क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब हमें कॉट हमने यहाँ लिया है और 1 इधर लिया है, तो इधर क्या बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप आप सबके ये आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, इसको अच्छे से नोट करके बढ़िया से याद कर लेना। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इसके बाद जब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हम कराएंगे तो आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।